उमरिया को कछु नैया ठिकानो, उमरिया को कछु नैया ठिकानो। कछु नैया ठिकानो, उमरिया को कछु नैया ठिकानो। बालापन हंस चेहरे गवायो, बालापन हंस चेहरे गवायो। पुतरा और पुतरियन को, पुतरा और पुतरियन को। कछु नैया ठिकानो, उमरिया को कछु ज्वान भरे ज्वानी मद छायो, ज्वान भये ज्वानी मद छायो, ज्वान भरे ज्वानी मद छायो। ज्वान भये ज्वानी मद छायो। ध्यान करो पर तिरियन को, ध्यान करो पर तिरियन को। कछु नैया ठिकानो। उमरिया को कछु नैया ठिकानो। आओ बुढ़ापो डोलन लागो, आओ बुढ़ापो डोलन लागो। हाँ आओ बुढ़ापो डोलन लागो, आओ लागो, डोलन लागो। आओ बुढ़ापो डोलन लागो, टूटो तार कुठरियन को, टूटो तार कुठरियन को। कछु नैया ठिकानो, उमरिया को कछु नैया ठिकानो। 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 नहीं हम लोग कोशिश कर रहे हैं बढ़िया से, ऐसा थोड़ी धर्मेंद्र भैया और वो हमारी टीम का कमजोर है क्या? देखो बजाना भैया थोड़ा जी का बहुत अच्छे। देखिए सब पार्टी तैयार हो रही भैया, और ये है कि बजाना आए ना आए हौसले मजबूत हैं, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। और ये लोकगीत की तैयारी चल रही है, बढ़िया तैयार करके हम लोग सोच रहे हैं कि बढ़िया से आप लोगों को सुनाएं।
जिससे कि आप लोग जब समझ जाएं कि कछु नैया ठिकानों इस उमरिया को समझ रहे हो, और आदमी अपना वक्त खराब कर देता है तो कैसे बर्बाद हो जाता है, ये हम लोग आपको बहुत जल्दी अगले वीडियो में देने वाले हैं। देखिए
बहुत बढ़िया। जी हाँ भाइयों बहनों, अभी आपने हमारा लोकगीत सुना, हम लोगों ने सुनाया, सब लोगों ने मिलके। तो आप समझ ही गए होंगे कि उसके बोल थे कि कछु नैया ठिकानो जाओ मरिया को, समझ रहे हो। तो हम लोग जो है हर बार जो है मौत को देखते हैं। कैसे? जब भी कोई खत्म होता है उसको देखते हैं, उसकी मौत को देखते हैं। और हर बार जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि बेचारा मर गया, हमें लगता है कि बेचारा मर गया। लेकिन अगर सच्चाई से और अगर लॉजिक तरीके से देखा जाए तो वो हर बार जो एक रिमाइंडर है वो हमको देता है और हम लोग सोचते हैं अरे ये बेचारा था, मर गया। जबकि वो बेचारा नहीं था, वो हमको मैसेज दे के गया है। और फिर शमशान घाट जाते हैं तो सारे लोग चुप रहते हैं, और उधर कोई अगर बात करे या किसी को किसी टॉपिक से बात करे तो सब लोग कहे चुप चुप रहो, शांत रहो। सारे लोग इतने शांत रह जाते हैं और इतना कि कष्ट में हैं और उन्हें बहुत डर है मौत का, और उन्हें बहुत तकलीफ हुई है। डर किस बात का? मौत का? तो वो जो है, हम बता रहे हैं ना, वो जो है हर बार जो है हमको रिमाइंडर डालती है और हमें चेताती है कि अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं या हम जो है आसमान पे चलने की कोशिश कर रहे हैं या हम कुछ ऐसा काम अपने शरीर पे कुछ ऐसे एमाल कर रहे हैं जो ठीक नहीं है, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। और हर बार हम लोग देखते हैं कि जब देखते हैं तो सोचते हैं कि यार मौत भी आनी है एक दिन, हमें भी मरना है। लेकिन हम उससे चेतते नहीं हैं। हम लोग जो है बड़े हल्के में लेते हैं, समझ रहे हो कि थोड़ी देर का। और जब तक शमशान घाट में उसकी मिट्टी लगती है, उसका पूरा दाह संस्कार का पूरा क्रियाक्रम की व्यवस्था होती है, सारे लोग शांत, हजारों की भीड़ है शांत। अगर उससे ये पूछ लो भाई साहब कितना बजा है, तो बड़े उससे सलीके से और समझ लो ऐसे बात करके बताता है। और जैसे ही उसकी मिट्टी जली, हमारी पीठ हुई, सबसे पहले जाके कहा काय रमेश, हमारे तो जूता धरे थे, कहाँ गए? तत्काल फोन लगाया, काय सुरेश, तुम अभी तक दुकान में नहीं पहुंचे? लेट हो गए। और फिर वही गाली गलौज, फिर उसी दुनिया में, और फिर सब भूल जाता है। हर बार रिमाइंडर आता है और मौत होती है और मौत आनी है। और इस दुनिया में सबका ठिकाना है। ये हमने घर बनवाया, ये हमने महल बनवाया, सभी का ठिकाना है, लेकिन ठिकाना नहीं है तो हम लोगों की जिंदगी का नहीं है।
लेकिन मजाल है ये काली खोपड़ी अपने अहंकार को एक पल भी, एक बित्ता भी नीचे रख दे, या उसको भूल जाए, या मानवता अपना ले, या इंसानियत अपना ले। जैसे उस शमशान घाट से निकला तो उसने कहा, साले मुझे नहीं जानते हो? मैं साले मुझे जानते नहीं, मैं कौन भला हूँ? हाथ डालूंगा, जमीन में मिला दूंगा, आग लगा दूंगा, जला के आए। समझ रहे हो? तो जरा सी बात पे, तो मेरे कहने का मतलब जो है कि मौत पे कितना हम लोग जो है चुप हो जाते हैं, और मोबाइल पे अगर कोई छोटा बच्चा अगर गाना भी बजा ले, सब लोग चढ़ बैठेंगे, ऐ कैसे तुमने बजा दिया, कैसे वो कर दिया, और फिर वही बाहर निकलते, कौन लगाया, काय फलाने पोखड़ी के, हमारे 20,000 रुपया नहीं लौटाए तो हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर डालेंगे। समझ रहे हो? तो यार ये आदमी का ये दोहरा बर्ताव जो है ये समझ में नहीं आया। मैं काली खोपड़ी, काली खोपड़ी, काली खोपड़ी जो है काली भैया, खोपड़ी ने किसी को नहीं छोड़ा। इसलिए जो है कि हमारा गीत का आज का मोटो यही था कि भैया अगर आपकी फैक्ट्री चल रही हैं, आपके वो कारखाने चल रहे हैं, आपके मूत के दिए जल रहे हैं, आप लोगों को सजाए मौत दे रहे हैं, आप जो है गरीबों का लेग पीस खा रहे हैं, उनका खून उतार के शरबत पी रहे हैं, उन लोगों के लिए है कि संभल जाओ। हमारे और आपकी मोहब्बत और ये 2 पल की बातें, और लोग बाग मरने के बाद कहते हैं बहुत बढ़िया इंसान था बेचारा। ये एक अच्छी चीज है लोगों में, चाहे जितना खराब आदमी हो, चाहे जितना बड़ा कुत्ता हो, लेकिन लास्ट में जो है, लास्ट में ही कहे, जब खत्म हो, जिंदा में नहीं कहते हैं, जिंदा में आदमी फूटी आंख नहीं देखना चाहता तुम्हें। मरने के बाद क्या है, मरने के बाद जो है हर व्यक्ति सोचता है कि इसका कफन हटा के इसकी शक्ल देख ले, शक्ल देने के लिए, देखने के लिए लालायित हो जाता, परेशान हो जाता। तो यही है मेरे कहने का कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और बच्चों को देखा आपने कभी, कितने निर्छल रहते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके अंदर निर्छलता रहती है। उन्हें जो करना है वो करते हैं, उन्हें मिट्टी में खेलना, मिट्टी में खेलते हैं, उन्हें पानी में खेलना, नाली में खेलना, वो घुस जाते हैं, निर्छलता है। उन्हें जो कुछ कहना है वो कह देते हैं। और जैसे ही हम बड़े हुए और हमारे दिमाग में समझदारी आई और हम चालाक हुए, फिर अगर हम पैर पानी में भी रखें तो बड़े अदाबाजी से रखते हैं, पानी को एहसास कराते हैं, नाली में कि ये इसमें कीचड़ है, मिट्टी में हमारे बैक्टीरिया। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि मिट्टी में अपने बच्चों को खेलते हुए बहुत पिटाई करते, जबकि मैं बताता हूँ कि मिट्टी में जो बच्चे खेलते हैं उनके 20% जो है विकास मिट्टी में खेलने से होता है। और बहुत सारे लोग जो है प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर की उनकी जो है मिट्टी में बचाव पैदा करती है, लेकिन लोग बाग मिट्टी से दूर रखते हैं। फिर बाद में पता चला कहते हैं इन्फेक्शन हो जाएगा, मिट्टी में खेलेंगे, रुई में रख रखते हैं। और जीवन किसी के बाप की बापौती नहीं है, जीवन किसी के बाप की बापौती नहीं। तो ये चीज आज के मैसेज में हमारे है साथियों, और हमारी कोशिश यही है कि आप लोग जो है समझें कि जीवन क्या है, और उसी तरीके से हमारे इस लोकगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से हम लोगों को आता पाता तो कुछ है नहीं, लेकिन जो है आशीर्वाद बनाए रखना। हाँ, मैसेज हम लोग आपको देना चाह रहे हैं, उस मैसेज का भाव समझिए। और शायद हम लोगों को कोशिश करते करते हम लोग भी कुछ आ जाएगा और आपका आशीर्वाद बना रहेगा। तो ये सब दोनों तरफ से रहती है। ये समझ लीजिए कि खुश रहो और मस्त रहो, ये बहुत बड़ी दवा है। इसके करने से बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं ये दवाई नहीं दे पाएंगे, जो दवाई हंसी की है। इसलिए ज़िंदगी का कोई मोल नहीं, इसे हल्के से ना लें। अगर वो मैसेज देती है तो अगर ज़िंदगी में अगर कुछ बदलाव है और कुछ करने चाहिए
तो उसे ज़रूर तब्दील करें, बदलाव करें। ज़िंदगी में जाना तो सभी को है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो खुशी होकर जा पाते हैं। तड़पते तड़पते दुखी होकर ऐसे जाते हैं। तो ये ज़िंदगी का मैसेज है कि भैया ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए खुश रहिए और मस्त रहिए। यही हम लोगों का मैसेज है और हम लोगों को आशीर्वाद बनाए रखिए। आप सब लोग हम लोगों को पसंद कर रहे हैं भैया। हम लोगों को, हमारे परिवार और हमारा चैनल जो लव यू डियर जिंदगी झांसी से गंभीर सिंह जो आपके सामने बैठे हैं, ये हमारी जी हमारे अल हबीबी जी हमारे गुरु जी है। हाँ, ये हमारे अल्लाह। परम गुरु जी। तो भैया हम लोगों पे आशीर्वाद बनाए रखें, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे और फिर अच्छा सा अच्छा मैसेज कुछ निकाल के लाएंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो है हमारे वीडियो को जरूर देखा करें और भाव समझने की कोशिश करिएगा। बाकी हम लोग जीरो है बाकी हम लोगों को कुछ नहीं आता, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। आप चलिए भैया, तो हम लोगों को विदा करिए और अगले वीडियो के लिए फिर हम लोग मेहनत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।